औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इवेंट हैंडलिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है और इवेंट हैंडलिंग का हमने फर्स्ट मेथड देखा है अपनी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, वीडियो लेक्चर्स के अंदर, के इवेंट्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। उसका पहला तरीका हमने देखा है बाय इम्प्लीमेंटिंग अ सिंगल इंटरफेस। ठीक है, बाय इम्प्लीमेंटिंग अ सिंगल लिसनर इंटरफेस। तो आज की क्लास के अंदर हम इसी कॉन्सेप्ट को, इवेंट हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को मजीद आगे लेके चलेंगे। और इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, लेक्चर स्टार्ट करूं, आपसे दो रिक्वेस्ट करनी थी कि इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ये होता है कि मोटिवेशन में इजाफा होता है और आपके लिए जो भी हार्ड वर्क की होती है उसकी अप्रिसिएशन आपको मिल रही होती है। नंबर वन। नंबर टू, एक रिक्वेस्ट नंबर टू ये कि इस वीडियो को और इस चैनल पे मौजूद वीडियोस को काइंडली आप स्टार्ट टिल फिनिश सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही देखा करें। मैं बारहा दफ़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ कि इस वीडियो को काइंडली स्टार्ट टिल एंड सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही देखें। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है बेशक डाउनलोड कर लें, लेकिन इनिशियली कम से कम एक दफ़ा वीडियो जो है वो कम्प्लीटली यूट्यूब पे देखें। बाद में आप इसको जब भी चाहें, आप इसको डाउनलोड करना चाहें, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने इवेंट हैंडलिंग के प्रोग्राम्स बनाए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो उसमें ना हर प्रोग्राम के अंदर, अगर मैं रिकॉल अगर आप कर सकें, तो हर प्रोग्राम के अंदर हमने सिर्फ एक ही इंटरफेस या लिस्टर इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट किया था। अब हम इस तरह कर लेते हैं, कुछ सिचुएशन है, कुछ सिनारियोज है मेरे पास। ठीक है, वो ये कि जी लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ कि जी मेरे पास ना फ्रेम के ऊपर एक बटन पड़ा हुआ हो। एक बटन ओके का बटन है, एक जो है वो एग्जिट का बटन है। मैं ओके के बटन को प्रेस करूं तो मुझे मैसेज बॉक्स के अंदर एक मैसेज मिल जाए जिसमें लिखा हुआ हो कि यू हैव प्रेस दी ओके बटन, और एग्जिट बटन को मैं क्लिक करूं तो मेरी एप्लीकेशन जो है ना वो क्लोज हो जाए। तो ये काम जो है ये हम एक्शन लिस्नर के थ्रू कर सकते हैं और हमने किया हुआ भी है। साथ साथ ये कि मैं ये चाहता हूं कि मैं जब माउस को फ्रेम के ऊपर मैं मूव करूं तो मेरे पास जो है ना एक जेलेबल हो, और उस जेलेबल के अंदर जो है मेरे फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स मुझे उसके अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएं। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए आपको जो है एक और इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी जो कि माउस मोशन लिसनर है। तो बेसिकली ये काम जो है ये एक लिसनर इंटरफेस से नहीं हो सकता, इसके लिए आपको दो लिसनर इंटरफेसेस जो है वो यूज करने पड़ेंगे। और अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए थे उनके उन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर हमने एक ही सिंगल इंटरफेसेस को यूज किया था। दोबारा रिपीट कर देता हूं सिनारियो कि मेरे पास एक जे फ्रेम है, उसके ऊपर दो बटन्स हैं। एक बटन ओ के ऊपर लिखा है ओके और एक बटन के ऊपर लिखा है एग्जिट। मैं ओके के बटन को क्लिक करता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरा एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए जिसमें लिखा हुआ है कि यू हैव क्लिक दी ओके बटन, और जब मैं एग्जिट के बटन को क्लिक करूं तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाए। तो इस काम को करने के लिए मुझे एक्शन लिसनर इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। नंबर टू, मेरे फ्रेम के ऊपर एक जेलेबल भी पड़ा हुआ है और मैं ये चाहता हूं कि मैं फ्रेम के ऊपर जब माउस को मूव करूं, फ्रेम के ऊपर जब मैं माउस को मूव करूं तो फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसकी जो पिक्सल्स की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो मुझे डिस्प्ले होना शुरू हो जाए जे लेबल के अंदर। तो इस काम को करने के लिए मुझे दूसरा इंटरफेस चाहिए होगा, लिसनर इंटरफेस, जिसका नाम है माउस मोशन लिसनर। तो मुझे दो इंटरफेसेस अब चाहिए होंगे। तो इस काम को कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं आज की क्लास के अंदर। मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ इवेंट इवेंट हैंडलिंग 6। एंड आई विल क्रिएट माय मेन क्लास, और मेन क्लास का नाम जो है वो मैं टेस्ट रख दूंगा। यहाँ पे जो कमेंट्स हैं इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। एज यूजुअल मुझे कमेंट्स ज़्यादा पसंद नहीं होते, और यहाँ पे मैं अपने पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार जावा एक्स में स्विंग का पैकेज है, उस सारे का सारे इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करो, जावा में AWT का पैकेज है, इसके अंदर एक क्लास पड़ी हुई है
फ्लो लेआउट, इसको इंपोर्ट करो। और इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड जो पैकेज है वो AWT, और इसके अंदर AWT पैकेज के अंदर एक सब पैकेज है इवेंट के नाम से। इसके अंदर तमाम की तमाम क्लासेस, तमाम की तमाम इंटरफेसेस मौजूद हैं इन ऑर्डर टू डू इवेंट हैंडलिंग, तो इनको भी तमाम के तमाम को इंपोर्ट कर लो। फिर मैं अपनी एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ GUI, और इस क्लास के अंदर मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, और इसके अंदर मैं इनिशियलाइज का मेथड कॉल कर लेता हूँ, और इनिशियलाइज के मेथड को मैं डिफाइन भी कर लेता हूँ। ओके जी, यहाँ पे आपकी क्लास की बॉडी टर्मिनेट हो जाती है, तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैशेस लगा लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये टेस्ट क्लास एक डिफरेंट क्लास है, और ये ऊपर जो क्लास है ये आपकी एक डिफरेंट क्लास है। तो क्लास GUI, इसमें मैं वेरिएबल्स अपने डिक्लेयर कर लेता हूँ। JFrame टाइप का मुझे एक वेरिएबल चाहिए, इसका नाम होगा फ्रेम। JButton टाइप के दो वेरिएबल्स हैं, एक का नाम एग्जिट है, एक का नाम ओके है, मैंने उनको डिक्लेयर कर दिया। और JLabel टाइप का ना मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम मैं रख देता हूँ लेबल। इनिशियलाइज के मेथड में आते हैं और इन तमाम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं। फ्रेम इज इक्वल टू न्यू JFrame, ओके इज इक्वल टू न्यू JButton, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होगा वो होगा ओके। देन एग्जिट इज इक्वल टू न्यू JButton, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होगा वो होगा एग्जिट। और जो लेबल है आपका, लेबल इज इक्वल टू न्यू JLabel, इसको इनिशियलाइज कर लेता हूं मैं, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट है, लेट्स सपोज वो मैं लिख देता हूं कि मूव द माउस ऑन द फ्रेम, ये इसका इनिशियल टेक्स्ट होगा जो कि मैं बाद में चेंज करूंगा। देन आई विल सेट द लेआउट ऑफ माय फ्रेम, और इसका लेआउट मैं रख दूंगा फ्लो लेआउट। फिर इसके बाद फ्रेम पे मैं अपने कंपोनेंट्स को ऐड करूंगा। मैं कहता हूं यार फ्रेम पे ना पहले तो ऐड करो ओके वाले बटन को, फिर फ्रेम के ऊपर ऐड करो एग्जिट वाले बटन को, फिर फ्रेम के ऊपर ऐड करो जो लेबल है उसको ऐड कर दो। इसके बाद फ्रेम की प्रॉपर्टीज सेट करनी है। फ्रेम डॉट सेट विजिबल, फ्रेम को विजिबिलिटी ट्रू कर दे। फ्रेम डॉट सेट साइज, साइज मेंशन कर दें। लेट्स सपोज मैं कहता हूं यार 500 पिक्सल्स कॉमा 400 पिक्सल्स, या अपनी मर्जी का जो भी साइज रखना चाहें आप रख सकते हैं। फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन JFrame डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। ओके जी, ये सारा काम हमने कर लिया। बेसिकली हमने अपना जो जितना भी GUI था ना वो GUI हमने बना दिया है। और टेस्ट क्लास जो कि मेरी मेन क्लास है उसके अंदर जो मेन मेथड है इसके अंदर मैं आके GUI जो क्लास है उसका एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूं बाय राइटिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट GUI G इज इक्वल टू न्यू GUI। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं जस्ट देखने के लिए कि मेरा जो GUI है वो किस तरीके से मुझे नजर आ रहा है। ओके का बटन है, एग्जिट का बटन है, और यहाँ पे लिखा है मूव द माउस ऑन द फ्रेम, और ये आपका लेबल है। ओके के बटन को मैं क्लिक करता हूं तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए और जिस पे लिखा हुआ है कि यू हैव क्लिक दी ओके बटन। एग्जिट के बटन को मैं क्लिक करता हूं तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरा जो प्रोग्राम है ना सिर्फ ये मेरा फ्रेम क्लोज हो जाए बल्कि मेरा जो प्रोग्राम है वो भी एग्जिट हो जाए। और ये जो मूव द माउस ऑन द फ्रेम, ये जो JLabel में जो टेक्स्ट आ रहा है, मैं चाहता हूं कि यार मैं जब इस फ्रेम के ऊपर माउस को मूव करूं तो जिस पिक्सल के ऊपर मैं मूव हो रहा हूं उस पिक्सल के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो यहाँ पे चेंज होते हुए मुझे दिखाई दें। तो इस काम को करने के लिए ना अब आपको एक नहीं बल्कि दो लिसनर इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करना होगा। तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर कॉमा माउस मोशन लिसनर। ठीक है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है इस चीज के ऊपर कि आपकी जो क्लास है वो कितने इंटरफेसेस को या कितने लिसनर इंटरफेसेस को वो इंप्लीमेंट कर सकती है। देयर इज नो सच काइंड ऑफ यानी कि किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपकी क्लास जो है वो कितने इंटरफेसेस को या इतने नंबर ऑफ इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। ओके जी, नाउ
GUI की क्लास के नीचे एरर आ गया है और एरर समझ भी आता है कि भैया आपने एक्शन लिस्नर को इंप्लीमेंट किया, लेकिन एक्शन लिस्नर के अंदर मौजूद जो मेथड है ना, एक्शन परफॉर्म्ड का मेथड, वो आपने नहीं लिखा इस क्लास के अंदर। नंबर 2, माउस मोशन लिस्नर इंटरफेस आपने इंप्लीमेंट तो कर दिया है, लेकिन माउस मोशन लिस्नर इंटरफेस के जो दो मेथड्स हैं जिनका नाम है माउस मूव्ड एंड माउस ड्रैग्ड, वो आपने इंप्लीमेंट नहीं किए। तो आप इस क्लास की बॉडी के अंदर, ठीक है, लाइन नंबर 29 पे इसकी बॉडी खत्म होती है, आप ये मेथड जो है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, और एक्शन परफॉर्म के मेथड को हमेशा एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा एज अ रेफरेंस। और फिर उसके बाद पब्लिक वॉइड माउस मूव्ड, और माउस मूव के मेथड को ना माउस इवेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा हमेशा। और आखिरी मेथड है आपका पब्लिक वॉइड माउस ड्रैग्ड, जो कि माउस मोशन लिसनर का मेथड है, उसके अंदर मौजूद है, और इसको भी माउस इवेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। माउस ड्रैग में मैंने कोई कोड नहीं लिखना, लेकिन फिर भी मुझे माउस ड्रैग के मेथड को लिखना पड़ रहा है, ठीक है। माउस मूव्ड और माउस और जो एक्शन परफॉर्म्ड है इसके अंदर हमने कोड लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने जो कंपोनेंट्स हैं, जो दो बटन्स हैं मेरे, और जो मेरी फ्रेम है, मैं उसको ना रजिस्टर कर देता हूँ इवेंट हैंडलिंग वाली क्लास के साथ। तो मैं लिख देता हूँ ओके डॉट एड एक्शन लिसनर TENER। तो चूंकि कोड इसी क्लास में पड़ा हुआ है, एक्शन परफॉर्म का मेथड इसी क्लास में है, लिहाजा मैंने इसमें सेम क्लास का, करंट क्लास का रेफरेंस पास कर दिया है, जो कि दिस रेफरेंस कहलाता है। एग्जिट डॉट एड एक्शन लिसनर, और इसको भी मैंने दिस पास कर दिया। भाई मैं फ्रेम पे माउस को मूव करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि उसके जो पिक्सल्स हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो मुझे दिखाई देना शुरू हो जाएं JLabel के अंदर। तो इस केस के अंदर मेरा जो फ्रेम है वो मेरा इवेंट जनरेटर है। तो इसके लिए मैं मेथड कॉल करूंगा ऐड माउस मोशन लिसनर, और इसमें भी दिस, क्योंकि मेरा जो माउस मूव्ड का जो मेथड है जिसके अंदर मैं कोड लिखना चाहूंगा वो इसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर मौजूद है। एक्शन परफॉर्म में आते हैं। भाई आपके पास तो दो बटन है, तो पहले तो चेक करो कि आपके इस AE वेरिएबल का सोर्स क्या था। इफ द सोर्स इज इक्वल टू ओके बटन, अगर आपने ओके बटन क्लिक किया है तो फिर J ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, फ्रेम का नाम लिख दें और यहां पे अपना मैसेज लिख दें कि यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन, ठीक है। एंड इफ AE डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू, अगर आपने एग्जिट के बटन को क्लिक किया है तो क्या करो, सिस्टम डॉट एग्जिट, सिस्टम की क्लास उसका एग्जिट मेथड कॉल करो और उसके अंदर 0 पास कर दो। ये तो आपने लिख दिया अपना जो एक्शन परफॉर्म्ड का जो मेथड था वो आपने लिख दिया है। अब माउस मूव्ड के अंदर आते हैं, लेकिन माउस मूव्ड से पहले मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वीडियो लेक्चर के अंदर हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, अगर आपको याद हो, इंटीजर x एक्सिस कॉमा y एक्सिस के नाम से। और चलते हैं जी माउस मूव्ड के मेथड के अंदर, और यहां पे लिखते हैं x एक्सिस इज इक्वल टू मी डॉट गेट x, दिस विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पिक्सल जिस पे माउस आपका मूव हुआ है, और y एक्सिस इज इक्वल टू मी डॉट गेट y, इट विल रिटर्न यू द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पिक्सल जिसके ऊपर माउस अभी अभी आपने मूव किया है। और इसके साथ करना क्या है कि यार इसको ना लेबल का टेक्स्ट बना देना है। तो लेबल का टेक्स्ट सेट करने के लिए सेट टेक्स्ट का मेथड है, और इसके अंदर लिख दें x एक्सिस वेरिएबल का नाम प्लस, यानी कि कॉन्केटिनेट कर दें इसको कॉमा के साथ, और फर्दर इसको आगे फर्दर कॉन्केटिनेट कर लें y एक्सिस की वैल्यू के साथ। ओके जी, अब प्रोग्राम आपका कंप्लीट है, इसको मैं रन कर लेता हूं, ठीक है जी। जो ओके का बटन है इसको मैं क्लिक करूंगा तो कहेगा कि यू हैव क्लिक दी ओके बटन।
माउस को भी मूव कर रहा हूं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके चेंज हो रहे हैं, मींस कि आपका जो माउस मूव का जो मेथड है वो चल रहा है सक्सेसफुली। ये आपका एक्शन परफॉर्म्ड का मेथड चल रहा है। यहाँ पे एग्जिट को क्लिक करूंगा तो आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। माउस ड्रैग के अंदर अगर कोड लिखना है, ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें एक मैसेज दिखा दें जब भी माउस जो है आपका ड्रैग हो, कि माउस वॉज ड्रैग ऑन द फ्रेम। ठीक है, इसको सेव कर लें, इसको रन कर लें। माउस मूव हो रहा है, कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं। मैं माउस को जैसे ही ड्रैग करूंगा, ठीक है, तो माउस वॉज ड्रैग्ड ऑन द फ्रेम बार बार मुझे दिखाई दे रहा है। ओके का बटन क्लिक करता हूं तो ये मैसेज बॉक्स आ रहा है, और एग्जिट का बटन क्लिक करता हूं तो मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो रहा है। तो इस तरीके से ना मेरा जो सिनारियो था या मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो गई है बाय इम्प्लीमेंटिंग टू लिसनर इंटरफेसेस। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे लेके चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो इस प्रोग्राम के अंदर सिनारियो यही था कि मेरे पास ओके का बटन है, एग्जिट का बटन है, एक जेलेबल है। मैं ओके के बटन को क्लिक करूं तो मुझे एक मैसेज आ जाए, मैं एग्जिट के बटन को क्लिक करूं तो मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाए, और मैं माउस को मूव करूं अपने फ्रेम के ऊपर तो जेलेबल के अंदर मुझे कोऑर्डिनेट्स नज़र आ जाएं, और मैं माउस को जब ड्रैग करूं फ्रेम के ऊपर तो आउटपुट विंडो के अंदर, कंसोल विंडो के अंदर मुझे नजर आ जाए कि माउस वाज ड्रैग्ड ऑन द फ्रेम। ठीक है, तो ये काम तो हो रहा है। अब इस तरह कर लेते हैं कि चीज इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड करते हैं, और मैं ये कहता हूं कि यार एक इस तरह होना चाहिए कि मैं फ्रेम के ऊपर जिस किसी किसी भी पॉइंट पे फ्रेम के अंदर विद इन द फ्रेम कहीं पर भी मैं क्लिक करूं तो मुझे ना मैसेज बॉक्स आ जाए, और मैसेज बॉक्स पे मुझे दिखाई दे, नजर आए कि आपने जो है वो फ्रेम के अंदर फलां लोकेशन पे या फलां एक्स एक्सिस या फलां वाई एक्सिस, यानी कि उन कोऑर्डिनेट्स जिस कोऑर्डिनेट के ऊपर आपने क्लिक किए है उस पर्टिकुलर पिक्सल का कोऑर्डिनेट जो है वो मुझे मैसेज बॉक्स के अंदर दिखाई देना शुरू कर दे, और बाकी की जो फंक्शनैलिटी है प्रोग्राम की वो स्टिल रहेगी। यानी कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैसेज बॉक्स में लिखा हुआ आ जाए कि जी यू हैव क्लिक्ड ऑन दी you have clicked on the pixel whose coordinates are let's suppose 91 and 44। ठीक है, इस तरीके से। तो इस काम को करने के लिए चूंकि ये क्लिक का है इवेंट, तो माउस क्लिक का मेथड आपको चाहिए होगा, और माउस क्लिक का जो मेथड है वो इन दोनों इंटरफेसेस में मौजूद नहीं है। तो आप यहाँ पे एक तीसरा इंटरफेस भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो तीसरा इंटरफेस जो है उसका नाम है माउस लिसनर। जैसे ही मैंने यहाँ पे माउस लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया तो यहाँ पे मैसेज आ गया, एरर मैसेज है। ठीक है, वो एरर मैसेज ये है कि यार कि माउस लिसनर के अंदर ना 5 मेथड्स हैं, माउस क्लिक्ड है, माउस प्रेस्ड है, माउस रिलीज्ड है, माउस एंटर्ड है, माउस एग्जिटेड है। मैंने उन 5 मेथड्स को डिफाइन नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे मेरी क्लास खत्म होती है लाइन नंबर 49 के ऊपर। लाइन नंबर 49 से पहले मैं इन मेथड को डिफाइन कर देता हूं। माउस क्लिक्ड का मेथड है, इसको ना माउस इवेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। पब्लिक वॉइड माउस प्रेस्ड का मेथड है, इसको भी माउस इवेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। देन नेक्स्ट मेथड इज पब्लिक वॉइड माउस रिलीज्ड, इसको भी माउस इवेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। Then the next method is public void mouse entered, इसको भी माउस इवेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा। और आखिर में पब्लिक वॉइड माउस एग्जिटेड, इसको भी माउस इवेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा। ओके जी, तो माउस क्लिक्ड में हमने क्या करना है कि भाई मैं फ्रेम पे जहां कहीं पर माउस को क्लिक करूं
तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो मुझे ये मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर दे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग। यहाँ पे फ्रेम का नाम दे देते हैं ताकि मैसेज बॉक्स जो है वो फ्रेम के ऊपर नजर आए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मी डॉट गेट एक्स, ठीक है। इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाए जी, बल्कि इससे पहले मैं लिखना चाहूंगा कि द माउस वॉज क्लिक्ड ऑन द माउस वॉज क्लिक्ड ऑन द फ्रेम ऑन, यानी कि ऑन के बाद एक्स एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो मुझे मिलेगी इस तरीके से मी डॉट गेट एक्स, ठीक है, कॉमा, और इसके बाद मैं लिखूंगा मी डॉट गेट वाई। बजाय इसके कि मैं यहाँ पे वेरिएबल्स ले लूं, मैं जस्ट मी डॉट गेट एक्स और मी डॉट गेट वाई जो है उसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो माउस क्लिक का जो मेथड है ये चलेगा जब मैं फ्रेम के ऊपर माउस को क्लिक करूंगा। तो फ्रेम की जो रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं की हुई, ठीक है, फ्रेम की रजिस्ट्रेशन भी मुझे करवानी पड़ेगी। फ्रेम की रजिस्ट्रेशन मैंने माउस मोशन लिसनर के साथ किया, मैंने माउस लिसनर के साथ नहीं की। तो इसके लिए मैं मेथड कॉल करूंगा फ्रेम डॉट एड माउस लिसनर, और इसके अंदर मैं दिस आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। तो जनाब मेरा जो सिनारियो था वो यही था, ठीक है, कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास एक जे फ्रेम हो, जे फ्रेम के ऊपर जो है वो ओके का बटन हो, एग्जिट का बटन हो, जे लेबल हो। मैं माउस को इस पर मूव करूं तो मुझे उसकी कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा हो इस जे लेबल के अंदर, ठीक है, जहां जहां मैं माउस को मूव कर रहा हूँ। तो ये इसके लिए आपको चाहिए माउस मोशन लिसनर इंटरफेस, जो कि आपने यहाँ पे अपनी क्लास के अंदर इसको माउस मोशन लिसनर को क्या किया हुआ है, इंप्लीमेंट किया हुआ है। देन ओके का बटन है, इसको मैं कहता हूँ कि यार मैं क्लिक करूं तो मैसेज बॉक्स आ जाए कि यू हैव क्लिक दी ओके बटन, ठीक है। और एग्जिट के बटन को क्लिक करूं तो मेरी एप्लीकेशन क्लोज हो जाए। तो इसके लिए आपने एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट किया हुआ है। और माउस लिसनर, बल्कि माउस लिसनर से पहले भी अगर मैं माउस को फ्रेम के ऊपर ड्रैग करता हूं तो नीचे आउटपुट विंडो में यहाँ पे कंसोल विंडो के अंदर अगर आप देख लें तो आपको जो है वो मैसेज आ रहा होगा कि माउस वॉज ड्रैग्ड ऑन द फ्रेम, ठीक है। तो ये भी माउस मोशन लिसनर का मेथड है, माउस ड्रैग, उसकी वजह से ये मैसेजेस आपको प्रिंट हो रहे हैं। इसी तरीके से मैं अगर फ्रेम के ऊपर क्लिक करता हूं कहीं पर भी तो ये कह रहा है कि द माउस वॉज क्लिक्ड ऑन द फ्रेम ऑन 25,164, यानी कि इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ना, इस पर्टिकुलर पिक्सल के ऊपर जो कि इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर लाई कर रहा है, आपने उस पर्टिकुलर पिक्सल के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। दोबारा कहीं पे भी क्लिक कर दें तो यहाँ पे पीछे आपको ये दिखा भी रहा होगा कि 24,60 के ऊपर आपने क्लिक किया था, तो ये कह रहा है कि द माउस वॉज क्लिक्ड ऑन द फ्रेम ऑन 24,60 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इसके साथ हम थोड़ी सी चेंज ये कर लेंगे कि यहाँ पे मैं इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करके इसके अंदर एक मैसेज बॉक्स के अंदर मैं ऐड कर दूंगा कि मी डॉट गेट वाई, और इसके बाद मैं इसको इसके अंदर लिख दूंगा कोऑर्डिनेट्स। सेव कर लें, प्रोग्राम को रन कर लें। लेट्स सपोज इस कोऑर्डिनेट पे मैं क्लिक करता हूँ 97,231 पे, तो ये मुझे दिखा रहा है कि द माउस वॉज क्लिक्ड ऑन द फ्रेम ऑन 97,231 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर इसको मैंने क्लिक किया था। तो इस तरीके से जो है आप अपने जिन जिन लिसनर इंटरफेसेस की आपको ज़रूरत है उन उन लिसनर इंटरफेसेस को आप जो है वो इम्प्लीमेंट करते जाएं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी एग्जांपल को जो है हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करते हैं, और इस जो सिनारियोज हैं वो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके का बटन है, मैं जिसको क्लिक कर रहा हूँ तो एक्शन परफॉर्म का मेथड चल रहा है। एग्जिट का बटन क्लिक कर रहा हूँ तो एक्शन परफॉर्म का मेथड चल रहा है। मैं जब माउस को यहाँ पे मूव करता हूँ इसके ऊपर, फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे ये जो जे लेबल है इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, माउस मूव का मेथड एक्चुअली चल रहा है।
और मैं जब इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ फ्रेम के ऊपर अपने माउस के पॉइंटर को, तो माउस वॉज ड्रैग्ड ऑन द फ्रेम। आप पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर जो आउटपुट विंडो उसमें वो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आपका माउस ड्रैग का मेथड चल रहा है। और फ्रेम के ऊपर जब मैं माउस को क्लिक करता हूँ तो मैसेज आ रहा है कि द माउस वॉज क्लिक्ड ऑन द फ्रेम ऑन 135,150 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माउस क्लिक्ड का मेथड चल रहा है। तो इन तमाम मेथड्स से रिलेटेड जो आपके लिसनर इंटरफेसेस हैं हमने उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस तरह कर लेते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि यार मेरी फ्रेम जैसे ही ओपन हो ना, मेरी फ्रेम जैसे ही ओपन हो तो मुझे वेलकम का एक मैसेज आ जाए, और मेरी फ्रेम जब क्लोज हो रही हो तो मुझे ना गुड बाय का मैसेज आ जाए। भाई इस काम को करने के लिए आपको जिन मेथड्स की जरूरत है, दो मेथड्स की जरूरत है। एक मेथड है उसका नाम है विंडो ओपन्ड, और जो दूसरा मेथड है उसका नाम है विंडो क्लोजिंग। और ये दोनों मेथड्स जो हैं वो ना तो एक्शन लिस्नर के अंदर है, ना माउस मोशन लिस्नर में है, ना माउस लिस्नर के अंदर हैं। तो ये मेथड्स आपके हैं विंडो लिस्नर के अंदर। तो आप अपनी विंडो लिसनर जो जो इंटरफेस है इसको भी इंप्लीमेंट कर दें, ठीक है। और जो विंडो लिसनर की जो 7 मेथड्स हैं उनको आप इसके अंदर अपनी इस क्लास की बॉडी के अंदर लिखना मत भूलें। पब्लिक वॉइड विंडो ओपन्ड, देन पब्लिक वॉइड विंडो क्लोजिंग, then public void window closed, then public void window activated, and public void window deactivated, और आखिरी दो मेथड्स हैं विंडो आइकॉनिफाइड window event, and the last method is public void window deiconified। ओके जी। अब इसमें जिन मेथड्स की आपको जरूरत है ना वो है जी आपका विंडो ओपन का मेथड, जिसमें आपने वेलकम का मैसेज देना है। तो लिख दो यहाँ पे जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, फ्रेम का नाम दे दें ताकि फ्रेम के ऊपर ही ये मैसेज डायलॉग जो है वो नजर आए, और यहाँ पे लिख दें वेलकम टू माय प्रोग्राम। इसी को स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूं और विंडो क्लोजिंग के अंदर भी यही स्टेटमेंट लिख के थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ठीक है जी। ओके, इसके बाद अब मैंने अपनी फ्रेम को रजिस्टर भी करना है ना इन मेथड्स के साथ। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे फ्रेम डॉट एड विंडो लिसनर, और इसमें दिस का कीवर्ड, क्योंकि जो विंडो ओपन और जो विंडो क्लोजिंग के जो मेथड्स हैं जिसके अंदर मैंने कोड लिखा है वो इसी सेम क्लास के अंदर मौजूद है, ठीक है जी। तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले आपको वेलकम टू माय प्रोग्राम यानी कि विंडो ओपन का मेथड जो है वो चलना शुरू हुआ और आपको मैसेज बॉक्स आ गया, ठीक है। फिर अपना माउस जो है आप मूव कर रहे हैं तो माउस मूव का मेथड चल रहा है, माउस को आप ड्रैग कर रहे हैं तो माउस ड्रैग का मेथड जो है वो चल रहा है, और आपको आउटपुट विंडो में माउस वॉज ड्रैग्ड ऑन द फ्रेम नजर आ रहा होगा प्रिंट होते हुए। ओके का बटन क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म्ड का मेथड चल रहा है जो कि एक्शन लिस्नर इंटरफेस का मेथड है। एग्जिट को क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है और एक्शन परफॉर्म का मेथड चल रहा है। यहाँ पे एक चीज आपको बताता चलूं कि जो वेलकम टू माय प्रोग्राम है ये आपका
विंडो ओपन का मेथड है, ठीक है, विंडो ओपन का मेथड है, जो विंडो ओपन मेथड है, जो कि विंडो लिस्टन इंटरफेस का एक्चुअली मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जिट का बटन मैं क्लिक कर रहा हूं, लेकिन मुझे ना गुड बाय का मैसेज नहीं आ रहा। तो गुड बाय का मैसेज आपको तब आएगा जब आप अपने इस फ्रेम के क्लोज बटन को क्लिक करेंगे। इसको क्लिक किया तो विंडो क्लोजिंग का मेथड ये चल रहा है, जो कि विंडो लिस्टन इंटरफेस का मेथड है, और आपको लिखा हुआ है गुड बाय, हैव अ नाइस डे। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी विंडो जो है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो भी बंद हो जाएगी, और आपकी जो विंडो है वो भी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है जितने भी इंटरफेसेस आपने यूज करने हैं, आप उन इंटरफेसेस को यहाँ पे, मल्टीपल इंटरफेसेस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है दूसरा तरीका था इन ऑर्डर टू you know in order to handle your events. This is your second method. पहला मेथड क्या था कि by implementing single interfaces। जो दूसरा मेथड है वो है by implementing multiple interfaces, ठीक है, according to your requirements। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगा और आपको मजीद समझ आएगा। इसके बाद जो है हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, और वो बेसिकली कहलाता है आपका इवेंट्स को हैंडल करने का तीसरा तरीका। पहला तरीका तो ये है कि यार आप एक सिंगल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर लें। दूसरा तरीका हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने देखा है कि आप मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर लें। जो तीसरा तरीका है उसको अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम इस तीसरे तरीके को देखें, मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विंडो को, या मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास इवेंट हैंडलिंग 5, इवेंट हैंडलिंग 6, ये आखिरी प्रोजेक्ट था जो हमने किया था। ओके, तो मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट जावा, जावा एप्लीकेशन, इसको नेक्स्ट किया, और इसका नाम रख देता हूँ मैं इवेंट हैंडलिंग 7, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी बना हुआ है प्रोजेक्ट आपका। और यहाँ पे मैं एक टेस्ट क्लास बना देता हूँ, और जो कि मेरी मेन क्लास होगी। यहाँ पे जो कमेंट्स हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ। इस क्लास का नाम है GUI, और कुछ पैकेजेस हैं, उन पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा x.swing.static, इंपोर्ट java.awt.event.static, and import java.awt.flowlayout, ठीक है। इन क्लासेस को इंपोर्ट कर दिया, इन पैकेजेस को इंपोर्ट कर दिया। ओके जनाब, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास GUI implements mouse motion listener फॉर एग्जाम्पल। तो इस क्लास के अंदर दो मेथड्स का होना अब जरूरी है, पब्लिक वॉइड माउस मूव्ड, और पब्लिक वॉइड माउस ड्रैग्ड। ओके जनाब, इसमें मैं इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ, पब्लिक GUI, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक मेथड होगा उसको कॉल करूंगा जिसका नाम है इनिशियलाइज, और ये मेथड मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर देता हूँ। ओके जी। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक जेफ्रेम डिक्लेयर कर लेता हूँ, जेफ्रेम टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, दैट्स इट, और कोई वेरिएबल नहीं है इसके अंदर। इनिशियलाइज के मेथड में मैं फ्रेम को इनिशियलाइज कर लेता हूँ, फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, एंड वैसे मुझे फ्लो लेआउट की क्लास की भी इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई कंपोनेंट है नहीं, तो इसलिए मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। और फ्रेम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेट कर लेते हैं, फ्रेम डॉट सेट विजिबल, इसको ट्रू कर दिया।
frame dot set default close operation, jframe dot exit on close, and frame dot set साइज, इसका मुनासिब सा कोई साइज रख दें, 400, 400 वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट क्लास के अंदर ये जो मेन मेथड है आपका, इसके अंदर GUI क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना लें। ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा तो कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज का मेथड आपने कॉल किया, और इनिशियलाइज के मेथड के अंदर ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। खाली आपकी एक फ्रेम जो है ना वो आपको नजर आएगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आपके सामने है। ओके जी। अब सिनारियो ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं इस फ्रेम के ऊपर जब माउस को मूव करूं तो आउटपुट विंडो में ना, जो आउटपुट विंडो है आपकी यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है कि माउस वाज मूव्ड ऑन द फ्रेम। ठीक है, तो हम माउस मूव के मेथड के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं कि माउस वॉज मूव्ड ऑन द फ्रेम। ठीक हो गया। और चूंकि मैंने माउस को फ्रेम के ऊपर मूव करना है तो इसलिए मेरा इवेंट जनरेटर जो है वो फ्रेम होगा। तो इसके साथ में इसका जो मेथड है माउस मोशन लिसनर, उसको कॉल कर लूंगा और उसके अंदर मैं दिस आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूं, माउस को मैं मूव कर रहा हूं तो ये बार बार मुझे मैसेजेस दिखा रहा है कि माउस वॉज मूव्ड ऑन द फ्रेम। ठीक है, ये बार बार दिखाता रहेगा। ओके जी। अब जो समझने वाली चीज इसके अंदर जो नेक्स्ट जो तरीका है इवेंट्स को हैंडल करने का, जो हमने यहाँ पे देखना है इसके अंदर, वो ये है। यार देखो, आपकी इस माउस मोशन लिसनर के अंदर जो है ना 2 मेथड्स हैं। ठीक है, एक मेथड है आपका माउस मूव्ड का मेथड और एक मेथड है आपका माउस ड्रैग्ड का मेथड। मैंने खाली कोड लिखना है माउस मूव्ड के मेथड के अंदर। मेरी सिचुएशन ये है कि आई डू नॉट वांट टू राइट द कोड इन माउस ड्रैग्ड का मेथड, तो फिर ये माउस ड्रैग का मेथड फिर यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, तो स्ट्रेट अवे ना आपकी क्लास के नीचे ये एरर आ जाएगा। और बेसिकली एरर ये है कि यार आपकी GUI की क्लास इंप्लीमेंट कर रही है माउस मोशन लिसनर इंटरफेस को, तो इस क्लास के अंदर माउस मोशन लिसनर इंटरफेस के जो दोनों मेथड्स हैं, द टू मेथड्स ऑफ द माउस मोशन लिसनर इंटरफेस, यानी कि माउस मूव्ड का मेथड वो भी होना चाहिए और माउस ड्रैग्ड का मेथड वो भी लिखना होगा आपको। चाहे वो माउस ड्रैग के मेथड की आपको जरूरत है या नहीं है, मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे अब इसको जबरदस्ती लिखना पड़ रहा है मुझे, तो मैंने इससे जान छुड़ानी है, मैंने इस चीज से जान छुड़ानी है। आई डू नॉट वांट टू राइट द माउस ड्रैग मेथड। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है कि मैं जब माउस ड्रैग के मेथड को रिमूव करता हूं तो यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाता है। और वो एरर लॉजिकली ठीक भी है कि आपकी क्लास है GUI, इसने ना एक तरह से माउस मोशन लिस्टनर इंटरफेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि मैं आपके तमाम के तमाम मेथड्स को, जो कि इसके अंदर 2 ही मेथड्स हैं, मैं तमाम के तमाम मेथड्स को ना बॉडी प्रोवाइड करूंगी। ये क्लास इसको ये कह रही है इम्प्लीमेंट। जब हम कर रहे होते हैं कोई क्लास, जब किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होती है, तो वो क्लास बेसिकली इस इंटरफेस के साथ वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया होता है कि मैं आपके ना तमाम के तमाम मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड करूंगी, चाहे मुझे उन मेथड्स की जरूरत है या नहीं। जिन मेथड्स की जरूरत है उसको आपने इंप्लीमेंट कर दिया, और जिस मेथड की आपको जरूरत नहीं है उस मेथड को आपने खाली छोड़ दिया। ठीक है जनाब। तो मैं ये चाहता हूं कि नहीं यार, मैं ये जो माउस ड्रैग का मेथड है ये मैं क्यों लिखूं, जब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों लिखूं। लेकिन जब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं तो यहाँ पे एरर आ जाता है। तो इस मकसद के लिए हर वो लिसनर इंटरफेस जिसमें एक से ज्यादा मेथड्स हो, हर वो लिसनर इंटरफेस जिसमें एक से ज्यादा मेथड्स मौजूद हैं, जैसे कि हमने अभी तक हम लोगों ने वैसे जो लिसनर इंटरफेसेस पढ़े हैं उसमें एक एक्शन लिसनर पढ़ा था, उसमें एक ही मेथड है। सिवाय एक्शन लिसनर के आपका माउस मोशन लिसनर हमने पढ़ा, उसके अंदर भी हमने माउस लिसनर इंटरफेस देखा जिसके अंदर 5 मेथड्स हैं। हमने विंडो लिसनर इंटरफेस देखा जिसके अंदर 7 मेथड्स हैं। हर एक लिसनर इंटरफेस, वो लिसनर इंटरफेसेस के जिसके अंदर एक से ज्यादा मेथड्स हैं, उनके लिए ना एक कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्लास बनी हुई है जिसको जिसको जनरली या जिसको
जिसको जिसको हम एक तरह से कैटेगराइज करते हैं एक खास कैटेगरी के अंदर, और उस कैटेगरी ऑफ क्लासेस को, जो कि बिल्ट इन क्लासेस हैं बेसिकली, उन कैटेगरी ऑफ क्लासेस को हम कहते हैं एडॉप्टर क्लासेस। तो मुझे ना एडॉप्टर क्लास यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इंप्लीमेंट्स माउस मोशन लिसनर की बजाय, अब देखिए जो माउस मोशन लिसनर है ना, इसके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी जो एडॉप्टर क्लास है ना, उसका नाम है माउस मोशन एडॉप्टर। उस क्लास का क्या नाम है? माउस मोशन एडॉप्टर। और उस क्लास के अंदर क्या कोड है वो भी आपको भी मैं दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंप्लीमेंट्स की बजाय मैं लिखता हूं कि यार ये जो क्लास GUI है ना, ये एक्सटेंड कर रही है, ये चाइल्ड क्लास है किसकी? माउस मोशन एडॉप्टर क्लास की। माउस मोशन एडॉप्टर क्लास की चाइल्ड क्लास है। और माउस मोशन एडॉप्टर क्लास जो है, अगर मैं इसका जो सोर्स कोड है माउस मोशन एडॉप्टर क्लास, जो कि चाइल्ड क्लास है, जो कि पेरेंट क्लास है इस GUI क्लास की, इसका मैं सोर्स कोड अगर आपको दिखा दूं, तो सोर्स कोड देखने का तरीका ये होता है यार कि आप बिल्ट इन क्लास के ऊपर जो है राइट क्लिक कर लें, नेविगेट का ऑप्शन है, और गो टू सोर्स पे चले जाएं। तो ये है ना आपको दिखा रहा है माउस मोशन एडॉप्टर का, माउस मोशन एडॉप्टर का जो सोर्स कोड है वो आपको दिखा रहा है। अब इसके सोर्स कोड में क्या है इसको जरा गौर से देखें। ये जो माउस मोशन एडॉप्टर की जो क्लास है, ठीक है, ये इंप्लीमेंट कर रही है, ये इंप्लीमेंट कर रही है माउस मोशन लिसनर को। तो भाई मैंने तो ये जो प्रोग्राम लिखा था इसमें मैंने पहले क्या लिखा था? मैंने इसमें पहले यही लिखा था कि GUI की क्लास इंप्लीमेंट कर रही है माउस मोशन लिसनर को, ठीक है। तो दोबारा यही एक्सटेंड्स और माउस मोशन एडॉप्टर और माउस मोशन एडॉप्टर की जो कोड है उसकी तरफ चले जाते हैं। ये माउस मोशन एडॉप्टर की क्लास जो है ना, ये जावा पैकेज के AWT सब पैकेज के अंदर एक और सब पैकेज है, इवेंट उसका नाम है, उसके अंदर ये मौजूद है ये क्लास, ठीक है। और ये क्लास जो है ये इंप्लीमेंट कर रही है माउस मोशन लिसनर को। और माउस मोशन लिसनर के अंदर दो मेथड्स हैं, एक है माउस ड्रैग्ड और एक है माउस मूव्ड। तो भाई ये जो माउस ड्रैग का जो मेथड है वो इसने लिखा है यहाँ पे, इंप्लीमेंट भी किया हुआ है, लेकिन उसकी एम्प्टी बॉडी है। देखें, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है, बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ, ये जस्ट आपके कमेंट्स हैं। माउस मूव्ड का जो मेथड है ना, उसको भी इसने इंप्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बीच में कुछ भी नहीं है। नाउ द थिंग इज कि अगर आपकी माउस मोशन एडॉप्टर की क्लास अगर पेरेंट क्लास है इस GUI क्लास की, यानी कि GUI क्लास जो है वो अब इसकी चाइल्ड क्लास बन गई है, तो ये कोई कंपलसरी थोड़ी होता है कि आप की जो चाइल्ड क्लास है वो अपनी पेरेंट क्लास के तमाम मेथड्स को ओवरराइड करे। इसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। या दूसरे लफ्जों में, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि माउस मोशन एडॉप्टर क्लास की जो दो मेथड्स हैं, मैं इन दोनों के दोनों मेथड्स को जो है वो इंप्लीमेंट करूं अपनी GUI क्लास के अंदर। भाई मेरी GUI क्लास की जो है GUI क्लास है, ये तो माउस मोशन एडॉप्टर की अब चाइल्ड क्लास है। तो भाई चाइल्ड क्लास की मर्जी है वो पेरेंट क्लास के माउस ड्रैग्ड मेथड को इंप्लीमेंट करे या माउस मूव को इंप्लीमेंट करे। अगर वो लेट सपोज मैं कहता हूं जी मैंने माउस मूव को इंप्लीमेंट करना है, मैंने माउस ड्रैग को इंप्लीमेंट सिरे से करना ही नहीं है, तो इस पे भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। तो अब आपकी चूंकि GUI क्लास जो है वो माउस मोशन एडॉप्टर क्लास की चाइल्ड क्लास बन गई है, तो लिहाजा पेरेंट क्लास का माउस मूव मेथड जो है वो तो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया है चाइल्ड क्लास में। ये जो माउस ड्रैग का जो मेथड है ना, ये अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपकी जो सिचुएशन थी या आपका जो सिनारियो था वो फुलफिल हो गया है। आपका जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम का हल निकल आया है। भाई प्रॉब्लम ये था कि मैंने ना पहले यहाँ पे जो GUI की जो क्लास थी इसने इंप्लीमेंट किया हुआ था माउस मोशन लिसनर इंटरफेस को। तो जब भी हम माउस मोशन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके अंदर जो दो मेथड्स हैं माउस मूव्ड और माउस ड्रैग, वो मुझे दोनों लिखने पड़ते हैं। मैं दोनों नहीं लिखना चाहता, मैं माउस मूव्ड के अंदर कोड लिखना चाहता हूं, माउस ड्रैग के अंदर मैंने कोड लिखना ही नहीं है। तो व्हाई शुड आई इवन डिफाइन द माउस ड्रैग मेथड इन दिस पर्टिकुलर क्लास? तो उस काम को करने के लिए अब आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा माउस मोशन एडॉप्टर की क्लास को। और माउस मोशन एडॉप्टर की क्लास ने बेसिकली माउस मोशन लिसनर इंटरफेस को ही इंप्लीमेंट किया हुआ है, और उसकी जो दो मेथड्स हैं माउस ड्रैग्ड और माउस मूव्ड, उनको
डिफाइन किया है विद एन एम्प्टी बॉडी। दीज टू मेथड्स ऑफ द माउस मोशन लिसनर हैव बीन डिफाइंड, लेकिन इसके अंदर कोई कोड नहीं है। तो भाई अब तो आपकी जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर दो मेथड्स हैं, तो आपकी जो चाइल्ड क्लास है GUI, वो पेरेंट क्लास के एक मेथड को जिसका नाम है माउस मूव्ड उसको इंप्लीमेंट कर रही है, मींस के उसको ओवरराइड कर रही है। ठीक है, और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपकी जो चाइल्ड क्लास यानी कि GUI क्लास वो आपके माउस मोशन एडॉप्टर की जो क्लास है उसके मेथड माउस ड्रैग को भी इंप्लीमेंट करे, ये कंपलसरी नहीं है। तो इसलिए मैंने माउस ड्रैग का मेथड जो है वो रिमूव कर दिया। अब बाकी इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। ठीक है, उसी तरीके से माउस मूव्ड ऑन द फ्रेम जो है माउस मूव्ड का मेथड चल रहा है, और यहाँ पे मुझे आउटपुट विंडो में माउस वॉज मूव्ड ऑन द फ्रेम का जो मैसेज है वो मैसेज मुझे नजर आ रहा है। ठीक है जी, ओके जी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम इस तरह से कर लेते हैं कि ये जो माउस मूव्ड का जो मेथड है, मैं इसको ना यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे दो जे बटन्स बना लेता हूँ, ओके एंड एग्जिट। ठीक है, और GUI की क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, वो इम्प्लीमेंट कर रही है माउस 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 लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, माउस लिसनर इंटरफेस। एंड द माउस लिसनर इंटरफेस इट कंटेन्स 5 मेथड्स। तो वो 5 मेथड्स आपको लिखने भी पड़ेंगे, और ये जो स्टेटमेंट है इसको भी मुझे हटानी पड़ेगी, फ्रेम की रजिस्ट्रेशन वाली। इस क्लास के अंदर GUI क्लास के अंदर मैं वो 5 मेथड्स लिखूंगा, पब्लिक वॉइड माउस क्लिक्ड, पब्लिक वॉइड माउस प्रेस्ड, पब्लिक void mouse released, एंड कितने मेथड हो गए? 3 हो गए। चौथा मेथड है आपका पब्लिक void mouse entered, public void mouse exited। ओके जी। अब मेरे पास ये चूंकि दो बटन है ओके और एग्जिट, तो मैं इनको भी इनिशियलाइज कर लेता हूं। ठीक है, ओके इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है ओके, एग्जिट इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और मैं चाहता हूं कि इस पे लिखा हुआ है एग्जिट। ठीक है, और फ्रेम के ऊपर इसको मैंने ऐड करना है, लेकिन उससे पहले मैं फ्रेम का जो लेआउट है वो सेट कर दूंगा। ठीक है, फ्लो लेआउट की क्लास मौजूद नहीं है, मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूं, और इसके बाद मैं फ्रेम पे ऐड करता हूं ओके एंड फ्रेम डॉट ऐड एग्जिट का बटन। ठीक है, इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ओके का बटन है, एग्जिट का बटन है। मैं कहता हूं यार ओके के बटन को मैं क्लिक करूं ना, तो ये पीछे ना यहाँ पे आउटपुट विंडो में मुझे नजर आए लिखा हुआ कि यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन, और एग्जिट के बटन को मैं क्लिक करूं तो मेरा प्रोग्राम जो है ना वो टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए ना आपको माउस क्लिक का मेथड यूज करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर भी आपको पहले सोर्स मालूम करना पड़ेगा। मी डॉट गेट सोर्स, अगर तो सोर्स ओके का बटन है तो क्या करो भाई, आप ये करो कि सिस्टम डॉट एग्जिट सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके अंदर आप यूजर को मैसेज दो कि ओके बटन वॉज क्लिक्ड। ठीक है, इफ मी डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू
अगर एग्जिट का बटन आपने क्लिक किया है तो फिर आप ना सिस्टम डॉट एग्जिट मेथड को कॉल करें और उसके अंदर 0 एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दें। साथ साथ ये कि इसकी चूंकि जो दो बटन है इसकी रजिस्ट्रेशन भी आपने करनी होगी, तो आप लिख दें ओके डॉट एड माउस लिसनर एंड ओके डॉट एड माउस, सॉरी ओके तो हो गया, एग्जिट डॉट एड माउस लिसनर दिस। ठीक है, अच्छा कोड आपने ना सिर्फ माउस क्लिक्ड के अंदर लिखा है, बाकी के जो चार मेथड्स है ना, माउस प्रेस्ड, माउस रिलीज, माउस एंटर्ड एंड माउस एग्जिटेड, मैंने इसमें कोड सिरे से लिखना ही नहीं है। लेकिन मुझे ना यहाँ पे मजबूरी है मेरी, मुझे मजबूरन इन चारों मेथड्स को डिफाइन करना पड़ रहा है। इस कोड को मैं रन करता हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ। इस पे क्लिक करूंगा तो पीछे यहाँ पे ना आउटपुट विंडो को अगर आप देखें तो आउटपुट विंडो में लिखा है कि ओके बटन वॉज क्लिक्ड। जितनी दफा भी क्लिक करूंगा ये आ जाएगा ओके बटन वॉज क्लिक्ड, और इसको एग्जिट के बटन को क्लिक करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि फ्रेम भी बंद हो जाएगी और मेरा ये जो प्रोग्राम है ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। अब सिचुएशन ये है, सिनारियो ये है कि मैंने इन चारों के चारों मेथड्स को नहीं लिखना, लेकिन इनमें से अगर मैं किसी एक मेथड को भी यहां से अगर कट कर दूं यानी कि रिमूव कर दूं तो यहां पे GUI जो क्लास है आपकी स्ट्रेट अवे ही आपको एरर देना शुरू कर देगी। भाई वो इसलिए क्योंकि GUI की क्लास ने इंप्लीमेंट किया हुआ है माउस लिसनर इंटरफेस को। माउस लिसनर इंटरफेस के अंदर 5 मेथड्स हैं और वो पांचों के पांचों मेथड्स GUI क्लास के अंदर मौजूद होना लाजमी है, चाहे आपको उन मेथड्स की जरूरत है या चाहे आपको उन मेथड्स की जरूरत नहीं है, फिर भी आपने वो पांचों के पांचों मेथड्स लिखने होंगे। अब भाई मुझे तो सिर्फ यहाँ पे माउस क्लिक्ड मेथड की जरूरत है, बाकी के मेथड्स की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे जो बाकी के जो चार मेथड्स हैं, माउस प्रेस्ड, माउस रिलीज, माउस एंटर्ड एंड माउस एग्जिटेड, ये मुझे मजबूरी के अंदर लिखने पड़ रहे हैं। मैं नहीं लिखना चाहता, मैं इन चारों मेथड्स को नहीं लिखना चाहता, तो इस मकसद के लिए भी मेरे पास एक एडॉप्टर क्लास है। तो आप बजाय इसके कि GUI की क्लास इंप्लीमेंट करे माउस लिसनर को, आपकी GUI की क्लास एक्सटेंड कर ले माउस माउस एडॉप्टर की क्लास को। माउस एडॉप्टर की क्लास का अगर मैं आपको कोड दिखा दूं तो माउस एडॉप्टर की क्लास ने इंप्लीमेंट किया हुआ है माउस लिसनर सॉरी, इसने इंप्लीमेंट किया हुआ है माउस लिसनर इंटरफेस को, इसने इंप्लीमेंट किया हुआ है माउस व्हील लिसनर को। ये एक और लिसनर इंटरफेस है जो कि हमने स्टडी नहीं किया, टाइम मिला तो इसको भी स्टडी कर लेंगे। और इसने इंटरफेस, एक और इंटरफेस है माउस मोशन लिसनर, उसको भी इसने जो है वो क्या किया हुआ है, इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, इस क्लास ने। तो भाई ये जो माउस लिसनर के जो 5 मेथड्स है ना, ये आपके सामने है। इसके अंदर एम्प्टी बॉडी के साथ माउस क्लिक्ड है, माउस प्रेस्ड है, माउस रिलीज्ड है, माउस एंटर्ड है, माउस एग्जिटेड है। फिर ये जो माउस व्हील लिसनर है, इसके जो मेथड्स हैं, इसका वैसे एक ही मेथड है माउस व्हील मूव्ड, ये भी इसने इंप्लीमेंट किया हुआ है। और आखिर में ये माउस मोशन लिसनर जो है, इसको भी इस क्लास ने, माउस एडॉप्टर की क्लास ने इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो इसकी जो दो मेथड्स हैं माउस ड्रैग्ड एंड माउस मूव्ड, उनको भी लिखा हुआ है लेकिन उसके अंदर एम्प्टी बॉडी है। अब आपकी ये जो माउस एडॉप्टर की जो क्लास है, इसके अंदर मुझे सिर्फ माउस क्लिक्ड का मेथड ओवरराइड करना है। बाकी के जो मेथड्स है ना, माउस प्रेस्ड, माउस रिलीज, माउस एंटर्ड, माउस एग्जिटेड एंड इवन दीज मेथड्स, माउस व्हील मूव्ड, माउस ड्रैग, माउस मूव्ड, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है इनसाइड द GUI क्लास। तो मैं GUI क्लास के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे बाकी जो रिमेनिंग जो मेथड्स हैं, माउस प्रेस्ड, माउस रिलीज, माउस एंटर्ड, माउस एग्जिटेड, मैं इन मेथड्स को सिरे से डिलीट कर देता हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है इनको लिखने की। ठीक हो गया? ओके, GUI की क्लास माउस एडॉप्टर क्लास की चाइल्ड क्लास है और माउस एडॉप्टर की क्लास जो कि पेरेंट क्लास है, इसके अंदर ये सारे मेथड्स हैं। अब ये कहीं नहीं लिखा कि आपकी जो पेरेंट क्लास है उसके तमाम के तमाम जो मेथड्स हैं वो चाइल्ड क्लास के अंदर आप उनको रीडिफाइन लाजमी तौर पे करेंगे। दिस इज नॉट अ रूल, ठीक है, दिस इज नॉट कंपल्सरी। और पेरेंट क्लास के जो मेथड्स हैं उनको जब चाइल्ड क्लास विद द सेम, यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक विद द सेम रिटर्न टाइप वॉइड विद द सेम नेम विद द सेम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर लिखती है और उसके अंदर कोड भी लिख देती है,
तो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। तो GUI नामी क्लास ने अपनी पेरेंट क्लास माउस एडॉप्टर की क्लास की माउस क्लिक नामी मेथड को ओवरराइड कर दिया है, और बाकी के जो मेथड्स हैं वो लिखना यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। तो अब आपका प्रोग्राम जो है ना वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे आपने माउस लिसनर इंटरफेस को जब इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, ओके का बटन क्लिक किया तो पीछे लिखा हुआ है ओके बटन वॉज क्लिक्ड। एग्जिट के बटन को क्लिक किया तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो आई होप कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की आपको समझ आई होगी, इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आई होगी। सेम इसी तरीके से मैं एक और प्रोग्राम बना लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट जावा एप्लीकेशन, इसको नेक्स्ट किया और इसका नाम रख देता हूँ इवेंट हैंडलिंग 7 तो हो गया था, इवेंट हैंडलिंग 8। ठीक है, यही एडॉप्टर क्लासेस का ही कॉन्सेप्ट है, इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं। और जो विंडो लिसन इंटरफेस है ना उससे रिलेटेड जो एडॉप्टर क्लास है उसको देखने की कोशिश करेंगे और उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं पैकेजेस इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम। मुझे इससे सिर्फ जे फ्रेम क्लास चाहिए, मुझे और कोई क्लास नहीं चाहिए। इंपोर्ट कर लेता हूँ जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट स्टैटिक और अपनी यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, क्लास GUI पब्लिक GUI एंड पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज मेथड है मेरा, और इसकी बॉडी बना लेते हैं। और GUI के अंदर ना इस इनिशियलाइज मेथड को कॉल कर लेते हैं। इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है मेरा जे फ्रेम, दैट्स इट, क्योंकि मैं विंडो लिसनर इंटरफेस के मेथड्स जो है उनको आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। तो फ्रेम फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, इसको मैंने क्या किया, इनिशियलाइज किया। और फ्रेम की जो प्रॉपर्टीज है उनको सेट कर लेते हैं। फ्रेम डॉट सेट विजिबल, फ्रेम को विजिबल कर दो। फ्रेम डॉट सेट साइज, साइज दे दें इसका लेट्स सपोज 400, 500। एंड फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन विच इज जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। ओके, इसके बाद में टेस्ट क्लास में जो मेरा मेन मेथड है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि GUI क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और देखता हूँ कि मेरा GUI जो है, मेरी जो फ्रेम है वो मुझे नजर आती भी है या नहीं आती। इसको सेव कर लेता हूँ और इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। ओके जी, ये जे फ्रेम है मेरा। अब मेरा करना ये है मैंने कि यार जब मेरा जे फ्रेम ओपन हो ना तो मुझे वेलकम का मैसेज आ जाए, और जब मेरी जे फ्रेम क्लोज हो रही हो तो मुझे गुड बाय का मैसेज आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लिसनर इंटरफेस आपको चाहिए होगा वो होगा आपका विंडो लिसनर, उसको इंप्लीमेंट कर ले। ओके जी, अब विंडो लिसनर के अंदर 7 मेथड्स हैं। नेटबीन्स आपको ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो सातों के सातों मेथड्स जो है ना विद जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन आप उन सातों के सातों मेथड्स को उनकी यानी कि उन मेथड्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी जो है ये नेटबीन्स के अंदर है। आई डोंट नो अबाउट एक्लिप्स, क्योंकि एक्लिप्स एक और आईडी है, वो मैंने कभी यूज नहीं की है, तो इसलिए मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है कि क्या ये फैसिलिटी वहां पे मौजूद है या नहीं। आप चेक कर लें गूगल के ऊपर। ठीक है, ओके। तो कैसे होगा ये जो लाइन नंबर 2 के बाद और 4 से पहले लाइन नंबर 3 पे आपको एक आइकन नजर आ रहा होगा, इसको आप एक दफा क्लिक कर लें। जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक मेन्यू सा ओपन हो जाएगा और इस मेन्यू के अंदर जो पहला ऑप्शन है दैट इज इंप्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसको क्लिक कर लें। ठीक है, तो ये एरर रिमूव हो गया है और ये सारे के सारे मेथड्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं। विंडो ओपन है, इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट लिखी है मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। विंडो क्लोजिंग के अंदर स्टेटमेंट की कुछ लिखी है, मैं इसको फिलहाल क्या कर लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ। इस तरीके से इस मेथड, इसके अंदर भी जो स्टेटमेंट्स हैं इन तमाम के अंदर मैं इन स्टेटमेंट्स को रिमूव कर लेता हूँ। और ये जो एड ओवर राइट का एनोटेशन है ये कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, तो इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके जी,
अब मुझे सिर्फ दो मेथड्स चाहिए। एक ये वाला मेथड है विंडो ओपन, मैं इसके अंदर कोड लिख देता हूँ, सॉरी इसके अंदर मैं मैसेज बॉक्स दिखा देता हूँ। जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, मैं कहता हूँ यार फ्रेम पे ना प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो कि एक मैसेज प्रिंट करो यार जिसमें लिखा है वेलकम। इसी तरीके से विंडो क्लोजिंग के अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूं, मैं एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर रहा हूं जिसके अंदर लिखा हुआ है गुड बाय। दैट्स इट। बाकी के जो मेथड्स हैं ना, विंडो क्लोज्ड, विंडो आइकॉनिफाइड, विंडो डी आइकॉनिफाइड, विंडो एक्टिवेटेड, विंडो डीएक्टिवेटेड, इसके अंदर मैंने कोड नहीं लिखना, मुझे जरूरत नहीं है इन मेथड्स की। और आखिरी काम हमने ये करना है कि फ्रेम की रजिस्ट्रेशन कर लें, ठीक है। फ्रेम डॉट एड विंडो लिसनर और इसमें दिस का कीवर्ड पास कर लें। अब देखें जैसे ही मेरी फ्रेम ओपन होगी मुझे मैसेज आएगा वेलकम का, और मेरी फ्रेम जब क्लोज हो रही होगी तो मुझे गुड बाय का मैसेज आएगा। ओके जी। अब मुझे ना मैंने तो इन दोनों मेथड्स, इन दो मेथड्स को मैंने लिखना है। बाकी के जो सात में से जो पांच मेथड्स हैं, विंडो क्लोज्ड, आइकॉनिफाइड, डी आइकॉनिफाइड, विंडो एक्टिवेटेड एंड विंडो डीएक्टिवेटेड, मुझे इन मेथड्स की जरूरत नहीं है और मैं इनको लिखना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं जब इसको रिमूव करता हूं इन मेथड्स को, ठीक है, तो मेरी ये जो जीयूआई की जो क्लास है ये मुझे एरर देना शुरू कर देगी। सेम उसी तरीके से जैसे कि माउस मोशन लिसनर के लिए एक एडॉप्टर क्लास है जिसका नाम है माउस मोशन एडॉप्टर। सेम उसी तरीके से जैसे कि माउस लिसनर इंटरफेस के लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग एडॉप्टर की क्लास बनी हुई है जिसका नाम है माउस एडॉप्टर, उसी तरीके से विंडो लिसनर इंटरफेस के लिए भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग एडॉप्टर क्लास बनी है जिसका नाम है विंडो एडॉप्टर। तो मैं करूंगा ये कि जीयूआई की क्लास जो है, अब वो अगर इंप्लीमेंट करती है ना विंडो लिसनर को, तो विंडो लिसनर के सातों मेथड्स का यहाँ पे होना जरूरी है, चाहे उस मेथड के अंदर कोड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, सातों के सातों मेथड्स का यहाँ पे मौजूद होना लाजमी है। तो मुझे तो सात मेथड्स नहीं चाहिए, मुझे तो दो ही मेथड्स चाहिए, और मैं बाकी के जो पांच मेथड्स हैं वो लिखना भी नहीं चाहता। तो इस काम को करने के लिए आपको विंडो लिस्टन इंटरफेस की जरूरत नहीं है। आप जस्ट क्या कर लो कि जीयूआई की क्लास जो है वो एक्सटेंड कर ले विंडो एडॉप्टर की क्लास को। तो विंडो एडॉप्ट, सॉरी, इज इट विंडोज एडॉप्टर? ठीक हो गया जी, विंडो एडॉप्टर। ओके जी, और विंडो एडॉप्टर के कोड में अगर जाऊं तो उसको भी देख लेते हैं। विंडो एडॉप्टर ने विंडो लिस्टनर इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट किया हुआ है, और एक और इंटरफेस है जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा, विंडो स्टेट लिस्टनर एंड विंडो फोकस लिस्टनर, उसको भी इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो विंडो लिस्टनर के जो मेथड्स हैं वो सारे के सारे आपके सामने हैं, विंडो ओपन, विंडो क्लोजिंग, विंडो क्लोज्ड, विंडो आइकॉनिफाइड, विंडो डी आइकॉनिफाइड, विंडो एक्टिवेटेड, विंडो डीएक्टिवेटेड। बाकी जो है ये आपकी विंडो गेन्ड फोकस, विंडो लॉस्ट फोकस, ये आपके विंडो फोकस लिस्टनर के मेथड्स हैं। और एक मेथड है इसके अंदर विंडो स्टेट लिस्टनर का जो कि है विंडो स्टेट चेंज्ड, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेथड्स इस क्लास के अंदर, विंडो एडॉप्टर की क्लास के अंदर पड़े हुए हैं। अब आपकी जो क्लास है जीयूआई की क्लास, वो विंडो एडॉप्टर की चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास की मर्जी है कि वो पेरेंट क्लास के एक मेथड को ओवरराइड करे, दो को करे, तीन को करे। भाई जितने मेथड्स की इस जीयूआई क्लास को जरूरत है, उन तमाम मेथड्स को जो कि पेरेंट क्लास के मेथड्स थे उनको ये ओवरराइड कर लेगी, बाकी मेथड्स को लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे विंडो ओपन को ओवरराइड कर दिया और विंडो क्लोजिंग को मैंने ओवरराइड कर दिया। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा तो इसका आउटपुट बिल्कुल वही होगा, इसका वही आउटपुट होगा जो कि प्रीवियस प्रोग्राम का था, ठीक है। लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जी मेरी जान छूट गई। मैंने सातों के सातों मेथड्स मुझे लिखने पड़ रहे थे, वो सातों के सातों मेथड्स मुझे अब नहीं लिखने पड़ रहे। मुझे जिन मेथड्स की जरूरत है मैंने उनको ओवरराइड कर दिया है, जिन मेथड्स की मुझे जरूरत नहीं है मैंने उनको सिरे से लिखा ही नहीं है। तो आपका इससे ये एक फायदा तो ये होगा, यार जिन मेथड्स की आपको जरूरत नहीं है ना, उन मेथड्स को आपने लिखना ही नहीं है इसके अंदर। नंबर टू, आपकी कोड का साइज भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा।
भाई पहले तो 7 मेथड्स आपने लिखने थे, 5 मेथड्स की जरूरत ही नहीं थी आपको। अच्छा खासा उसने आपके कोड का साइज जो था वो बढ़ा दिया था। ठीक है, बेशक वो जो मेथड्स थे वो एम्प्टी ही क्यों नहीं थे, लेकिन लिखे तो थे ना आपने, आपके कोड का साइज तो बढ़ रहा था ना। तो अब आपके कोड का साइज जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये इसका फायदा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि आप लोगों को एडॉप्टर क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा, और एडॉप्टर क्लासेस हम किस लिए यूज करते हैं उसकी भी समझ आ गई होगी आपको, क्योंकि हमने तकरीबन 3-4 मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स और मुख्तलिफ सिनारियोस को सामने रखते हुए ये प्रोग्राम्स लिखे थे। तो मेरा ख्याल है कि आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और दूसरी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को काइंडली यूट्यूब के ऊपर ही देखा करें, यूट्यूब ऐप के थ्रू, या क्रोम के अंदर, या अपने ब्राउजर्स के अंदर जाके www.youtube.com, ठीक है, इस एड्रेस पे जाके वहां पे जाके देख लें इस वीडियो को। इसको आप फिलहाल डाउनलोड ना करें, इस वीडियो को आप बाद में भी जिस टाइम चाहे डाउनलोड कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप काइंडली लाइक कर लें, शेयर कर लें साथियों के साथ। कोई और अगर आपके फ्रेंड्स हैं किसी और यूनिवर्सिटी में जो कि जावा का कोर्स पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेसिकली वो एक तरह की एप्रिसिएशन होती है कि जो यूज़र ने, जो वीडियो कंटेंट बनाने वाले ने जो इसके ऊपर एफर्ट्स की हुई हैं, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो काइंडली अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लें, और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इवेंट हैंडलिंग। और तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ जी। अल्लाह हाफिज़।